तो जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गयास यानी खिलजी वंश स्टार्ट किया था। खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था गयासुद्दीन खिलजी, उसका जो कंप्लीट इतिहास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण शासक है या महत्वपूर्ण सुल्तान है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अगर दिल्ली सल्तनत से सिंगल सवाल भी बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी से बनने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सुधारात्मक जो कार्य किए गए थे, पहली बार कुछ ऐसे कार्य किए गए थे वो सब के सब लगभग दिल्ली यानी अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। जैसे अगर बात करूं तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार केंद्रीय सेना का गठन किया जाता है। अब तक हम देख रहे थे कि सेना तो थी लेकिन वेतनभोगी सेना नहीं थी, तो पहली बार नगद वेतन देने की शुरुआत भी किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। यानी एकता, अब तक एकता दी जा रही थी, अब एकता का आवंटन बंद होगा और एकता जितनी भी थी उनको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा खालसा भूमि का विस्तार निम्न में से किस सुल्तान के समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। और तो और सैनिकों का हुलिया, दाग प्रथा ये सब शुरू करवा दी गई थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी। और तो और इसने बाजार व्यवस्था में जो बहुत सारे सुधारात्मक प्रयास किए वो भी हम पूरा वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पर 2-3 वीडियो रहेंगे क्योंकि पूरा लंबा चैप्टर है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा वॉच करें भाई और नोट्स बनाते रहें। तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 1 कर देता हूं क्योंकि 2-3 भागों में है। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसने विजय अभियान भी बहुत किए थे। तो पहली बात तो इसके यानी अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। आजकल यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, तो इसके विजय अभियान आपसे कुछ इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, तो आपका एक सवाल भी गलत नहीं होगा, पढ़े रहिए। इसने सबसे पहले उत्तर भारत को जीता, उत्तर भारत के विजय अभियान। यानी अलाउद्दीन खिलजी पूरे विश्व को जीतना चाहता था, यह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन इसको एक व्यक्ति कहता है कि आप विश्व जीतने से पहले भारत जीतिए, इसलिए इसने पूरे भारत को जीता है। उत्तर भारत के विजय अभियान के बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की विजय, यानी दक्षिण भारत में कहां कहां इसने अभियान चलाया। उत्तर भारत में सबसे पहला अभियान चलाया गया था इसके द्वारा, तो आपको करना से नोट डाउन करिए भी। सबसे पहले इसने गुजरात पर चलाया। गुजरात का शासक आप सभी जानते हैं, गुजरात का शासक था रायकरण सिंह बघेल शासक था। दूसरा अभियान यानी गुजरात पर अभियान कब चलाया गया था? तो 1297 से 99 के मध्य चला। अब जैसे ही गुजरात पर विजय हो जाती है तो गुजरात के बाद में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया था, तो राजस्थान के रणथंभौर पर अटैक किया। रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में। 1299 से 1301 यानी नुसरत खां और नसरत दलेसरी और उल्लुक खां, इन्होंने अटैक डाला था। नसरत दलेसरी की मृत्यु भी हो जाती है इस अभियान के दौरान। बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है और अमीर खुसरो भी आता है यहाँ। रणथंभौर के बाद में इसने अभियान किया था चित्तौड़ पर, चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ पर अभियान किया था 1303 ईस्वी में। तो आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ पर, तो इस पर तो पूरी फिल्म बन चुकी है। रानी पद्मिनी के लिए अभियान किया गया था, यानी अलग कारण थे, सब कारण भी डिटेल से हम देखेंगे। चित्तौड़गढ़ के बाद में इसने अभियान किया था मालवा पर। मालवा पर अभियान किया गया था 1305 ईस्वी में। इसके बाद में सिवाना, पुणे राजस्थान पर अटैक होता है। सिवाना पर हुआ था 1308 ईस्वी में। इसके बाद में जालोर, यानी सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, इसको जीता गया था 1311। यहाँ का शासक था कानड़ देव। तो यानी प्रत्येक विजय अभियान का कोई न कोई इसका कारण भी रहेगा। यानी गुजरात पर अभियान करेगा तो इसके क्या कारण थे हम देखेंगे कि गुजरात एक संपन्न क्षेत्र है भी। गुजरात की केम्बे की खाड़ी पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहाँ से उच्च नस्ल के घोड़े प्राप्त करना चाहता है। और तो और गुजरात का जो शासक था रायकरण, उसका एक मंत्री था माधव, उसने अलाउद्दीन खिलजी को निमंत्रण भेजा था। यानी सब कारणों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के अभियान। तो दक्षिण भारत के अभियान में सबसे पहले इसने अटैक किया था देवगिरी पर। अब देवगिरी पर अटैक क्यों किया था? क्योंकि जो गुजरात का शासक था ना रायकरण, जब वो रायकरण हार जाता है तो वह देवगिरी के शासक के यहाँ शरण लेता है। अब देवगिरी के शासक के यहाँ शरण लेने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी को स्वाभाविक इस पर अटैक करना था। तो 1308 से और 9 के मध्य। और तो और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि 1296 ईस्वी में इसने देवगिरी को जीत लिया था।
अब देवगिरी को जीता था, यानी देवगिरी को जीता था, तब उस समय ये बात तय हुई थी कि हेलीजपुर की जो जागीर है उसकी वार्षिक आय दिल्ली भेजी जाएगी। अब जलालुद्दीन खिलजी के मरने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वार्षिक आय नहीं भेजी जा रही थी, तो एक कारण वो भी रहता है। देवगिरी के बाद में इसने अटैक किया था वारंगल पर। वारंगल के बाद में इसने अटैक किया था द्वार समुद्र पर। द्वार समुद्र के बाद में इसने अटैक किया था मथुरा पर। मथुरा के बाद में पुनः इसने अटैक किया था देवगिरी पर। वारंगल पर अटैक हुआ था 1309 से 10 की मध्य, ये 1311 में, ये भी 1311 में, और देवगिरी पर हुआ था 1213 में। मथुरा वाले अभियान पर आप स्टार लगा के रखना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एकमात्र ऐसा अभियान था जिससे सबसे ज्यादा आर्थिक संपन्नता वाला अभियान पूछे तो ये मथुरा वाला है, यानी इसको बहुत अपार धन मिला था। अब ये इसकी भी डिटेल पढ़े। अब यूपीएससी कभी भी आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकती है कि निम्न में से कौन सा अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अभियान उत्तर भारत में सम्मिलित नहीं है, तो 3 अभियान यहां से उठा दिए जाएंगे, एक अभियान यहां से उठा दिए। दक्षिण भारत में मैच करने को आ सकता है, यहां से मैचअप आ सकता है, यानी क्रम से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सन, किस सन में, किस वर्ष में अभियान चलाया गया था, तो आपका सिंगल सवाल भी गलत नहीं होना। तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, उत्तर भारत के अभियान, उत्तर भारत में 5 विजय अभियान चलाए जाते हैं। गुजरात है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, 6 अभियान, चित्तौड़गढ़, मालवा, सिवाना और जालौर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत पर देवगिरी के बाद में इसने अभियान किया था वारंगल के बाद में द्वार समुद्र के बाद में मथुरा पर अटैक किया था। मथुरा आर्थिक दृष्टि से, यानी आर्थिक संबंधता वाला अभियान पूछे तो ये मथुरा ही रहेगा, इसको बहुत अपार संपदा मिलती है। इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था, धन को लूटना। तो इतिहासकारों ने लिखा है कि महमूद गजनवी की कब्र से आंखें खुल गई होगी, इतना धन मिल गया था इसको, तो वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है देवगिरी पर 1312-13 में अभियान हुआ। तो अब हेडिंग में डालें भी, अब इसको पढ़ते हैं डिटेल से। अभियान हेडिंग डालें गुजरात का अभियान, यानी प्रत्येक अभियान का कोई न कोई अपना एक कारण रहेगा, तो सबके कारण भी जानेंगे। कोई भी आपका अगर एक बार आप अच्छे से वीडियो देखते हैं, नोट डाउन करते हैं और एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपका सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा। गुजरात का अभियान, यानी गुजरात पर अभियान होने की प्रमुख वजह क्या थी, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले गुजरात पर अभियान होने के क्या कारण थे, हम सबसे पहले कारणों पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद, जो कि कहां पड़ता है, गुजरात। अहमदाबाद सूती वस्त्र, यानी सूती वस्त्र के मामले में आगे रहता है, यानी मैं यूं कहूं तो गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार है। अगर जहां काली मिट्टी पाई जाती है तो वहां कृषि अत्यधिक, कृषि जहां ज्यादा होती है तो वो आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र कैसा होगा, संपन्न होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि गुजरात कृषि एवं व्यापार की दृष्टि से, कृषि एवं व्यापार की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र है। संपन्न क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र। अब मैंने अभी बताया कि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जीत गया था, इसकी सेना भी बहुत बड़ी हो गई थी। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार है 5 लाख की लगभग सेना थी। अब देखो अभी जिसके पास में 5 लाख की सेना है, अब 5 लाख की सेना अब को और तो इसने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया था, तो ये साम्राज्यवादी नीति के साथ में आगे बढ़ रहा था। साम्राज्यवादी नीति के तहत, यानी ऐसे क्षेत्रों को जीत रहा था जिन क्षेत्रों से आय के स्रोत ज्यादा हो, तो ये आय का स्रोत था इसका, यानी गुजरात के आय का स्रोत है, और इसने इसके लिए भी अटैक किया। दूसरा प्रमुख कारण पूछे तो गुजरात का अपना एक सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व, तो सामरिक महत्व यानी यहां से जलमार्ग जुड़ते हैं। अब जलमार्ग जुड़ते हैं तो आप वस्तुएं आयात या निर्यात कर सकते हैं। और तो सिंध से ये क्षेत्र जुड़ता है, यानी सिंध से जुड़ता है, सिंध से जुड़ता है, तो सिंध से जुड़ता है तो इसका भी गुजरात में एक महत्व रहेगा। तीसरा प्रमुख कारण तो केम्बे, या इसी को कहते हैं खंबात। केम्बे या खंबात बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता था
क्योंकि यहां पर ईरान व अरब देश के उच्च नस्ल के घोड़े प्राप्त करना चाहता हूं। उच्च नस्ल के घोड़े प्राप्त करना चाहता हूं। अब घोड़ों का अपना एक महत्व होता है सेना में, तो घोड़ों का यानी सिंध क्षेत्र में ये कम केंद्र है। अब अरब देश वाले यहाँ आते थे, यहाँ रुकते थे, अब वो घोड़े यहाँ लेकर आते थे। यहाँ से पूरे भारतवर्ष में, या मैं यूं कहूं यहाँ से श्रीलंका भी घोड़े भेजे जाते थे। तो यानी अगर सुल्तान का इस क्षेत्र पर कब्जा होगा तो यहाँ से व्यापार करने में उसको आसानी रहेगी। ये घोड़े खरीद सकते हैं, अगर इस पर कब्जा नहीं होगा तो घोड़े खरीदेगा कैसे? सीधी सी बात है। इसलिए ये इस बंदरगाह पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था, ताकि उच्च नस्ल के घोड़े को प्राप्त कर सके। उच्च नस्ल के यानी घोड़ों का अपना एक महत्व होता है सेना। और तो गुजरात का शासक था रायकरण। रायकरण का मंत्री था, यानी जिसका नाम था माधव, यानी गुजरात का मंत्री है ये, गुजरात राज्य का मंत्री। माधव के कहने पर, यानी यूं लिख सकते हैं कि माधव ने निमंत्रण भेजा था। माधव के कहने पर यानी अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी तो यानी उसकी सेना आएगी तो अलाउद्दीन खिलजी थी। अब ये माधव ने क्यों कहा था, तो यहाँ का शासक का नाम क्या था? तो यहाँ के शासक का नाम था रायकरण। रायकरण ने माधव की पत्नी को जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा था। अपने कब्जे में कर रखा था। अब देखो भी ये एक मंत्री है और एक राजा है, और एक मंत्री की हिम्मत नहीं होती कि वह राजा से प्रतिशोध ले सके, इसलिए इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को बुला लिया। अब ये हार का प्रमुख कारण रहेगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के अटैक होने के प्रमुख 4 कारण हैं। पहला कारण, यानी आज से कोई प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन सा ऐसा कारण नहीं है जो गुजरात अभियान से सम्मिलित नहीं है, तो आप इन कारणों में से अलावा कोई भी कारण पूछे तो आपका वो उत्तर गलत है। कौन कौन से कारण है? तो कृषि एवं व्यापार की दृष्टि से गुजरात एक आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र है। गुजरात का अपना एक सामरिक महत्व यानी जल मार्ग जुड़ते हैं तो वहां से वस्तुएं आयात एवं निर्यात करने में मदद मिलती है। और तो यह क्षेत्र सिंध से जुड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी केम्बे या खंबात की खाड़ी पर अपना, यानी खंबात बंदरगाह पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर उच्च नस्ल के ईरान और अरब देश के उच्च नस्ल के घोड़ों का आयात एवं निर्यात होता था। इसलिए वह चाहता था कि अरब देश से घोड़े वह खरीद सके। अगर खरीदेगा कहाँ, तो अगर इस क्षेत्र पर अपनी प्रभुसत्ता को जमा पाएगा तब ये क्षेत्र इसका होगा और ये घोड़ों खरीद सके। और तो और गुजरात राज्य का मंत्री था जिसका नाम था माधव। माधव ने निमंत्रण भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को कि आप गुजरात राज्य पर अभियान चलाएं। अब माधव ने निमंत्रण क्यों भेजा था, तो मैंने बता दिया कि रायकरण ने माधव की पत्नी को जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा था। अब बात करते हैं गुजरात के शासक का नाम, यानी गुजरात का तत्कालीन शासक कौन था? तो बघेल शासक था जिसका नाम था रायकरण। इस रायकरण की पत्नी है भी, इसकी पत्नी का नाम है कमला और इसकी पुत्री है, इसकी पुत्री का नाम था देवल, ये देवल देवी। यानी तत्कालीन शासक गुजरात का कौन था, तो रायकरण था। रायकरण बघेल शासक है भी, इसकी पत्नी का नाम कमला था और पुत्री का नाम देवल देवी। अब गुजरात अभियान का नेतृत्व संभालते हैं अलमास बेग और नसरत जलेसरी। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना भी। यानी गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने किन 2 सेनापतियों को भेजा था, तो वो नेतृत्व करते हैं नसरत जलेसरी और अलमास बेग। अभियान का नेतृत्व 2 लोग करते हैं। एक करता है अलमास बेग, एक करता है नसरत जलेसरी। इसी को इतिहास में नुसरत खान के नाम से जाना है, नुसरत खान। और अलमास बेग को उल्लुक खान के नाम से जाना है, उल्लुक खान यानी महान खान। अभियान होता है, ये विजयी रहते हैं। और अलमास बेग ने रायकरण की पत्नी का नाम था कमला को किया गिरफ्तार और कहां भेज दिया, दिल्ली।
यानी गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाता है? दिल्ली। दिल्ली में एके ने कमला से शादी की, अलाउद्दीन खिलजी ने कमला से शादी कर ली। और तो और इसी कमला को किसने उपाधि से नवाजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि दी थी मलिक ए जहां की, मलिका ए जहां। अलाउद्दीन खिलजी की ये सबसे प्रिय पत्नी थी। यानी कमला को गिरफ्तार किया जाता है और कमला को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया जाता है? दिल्ली। दिल्ली भेजा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने से शादी की और मलिका ए जहां की उपाधि दी जाती है और यह अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय पत्नी थी। अब यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ के शासक का नाम था रायकरण। रायकरण अपनी पुत्री, नाम क्या था? तो देवल देवी। देवल देवी के साथ भागकर भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण लेता है। यानी देवगिरी पर अभियान होने का प्रमुख कारण भी यही रहता है। और तो और इसने बाद में मदद भी की थी, ये क्षेत्र गुजरात का क्षेत्र भी जीतेंगे। ये 2-3 प्रमुख कारण रहेंगे, लेकिन वो हम देवगिरी के अभियान में चर्चा करेंगे। रायकरण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ में भागकर कहां चला गया था? तो देवगिरी के यहां चला जाता है। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। किस वंश से है? तो यादव वंश से। मैंने पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया। ये काम किया था अल्मास बेग ने। इसी अभियान के दौरान नसरत जलेसरी क्या करता है? तो नसरत जलेसरी कहता है कि इसी, अभी मैंने बताया था केम्बे या खंबात, इसी को कहते हैं केम्बे या खंबात। खंबात की खाड़ी से, केम्बे या खंबात के बंदरगाह से, खंबात से 1000 दिनार में 1000 दिनार में मलिक काफूर, बहुत बड़ा नाम आएगा, नामक हिजड़े को खरीदा था। हिजड़े को खरीदा। खूब प्रश्न पूछा जाता है। यानी नसरत अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रमुख सेनापति रहेगा। जितने भी दक्षिण में अभियान बढ़ेंगे उस दक्षिण अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? तो यही व्यक्ति करेगा। यानी मैंने आपको बताया था खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया है। क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर अमीरों, यानी अब तक हम देख रहे थे कि गुलाम वंश या दास वंश में हम देख रहे थे कि अमीर ही उच्च पदों पर पहुंच रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जिसमें जो योग्यता थी वह अपने पद पर पहुंच जाता था। मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा था, वह अपनी योग्यता के दम पर यानी दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सेनापति बनता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रहता है। और तो और गुजरात के दक्षिण भारत के जितने भी विजय अभियान रहेंगे, दक्षिण भारत का जितना भी वो विजय अभियान है, उनका सबका नेतृत्व कौन करेगा? तो ये मलिक काफूर करेगा। 1000 दिनार में खरीदने की वजह से इसे संज्ञा दी जाती है, यानी इसका उपनाम दिया जाता है। इसे कहते हैं 1000 दिनारी। 1000 दिनारी। जबकि इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था मलिक इजुद्दीन काफूरी सुल्तानी। मलिक इजुद्दीन काफूरी सुल्तानी। और तो और इसने एक उपाधि भी धारण की थी। इसकी उपाधि का नाम था ताजुल मुल्क काफूरी। ताजुल मुल्क काफूरी, ये इसकी उपाधि। बस प्रश्न यही पूछा जाता है, आज से 10 बार पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। ये लो, इसका उपनाम 1000 दिनारी है। मूल नाम क्या था? मलिक इजुद्दीन काफूरी सुल्तानी। उपाधि क्या है? तो ताजुल मुल्क काफूरी। इसे किस विजय अभियान के दौरान खरीदा गया था? तो गुजरात विजय अभियान के दौरान। किसने खरीदा था? तो नसरत जलेसरी ने। सिंगल सवाल भी गलत नहीं है। ये पूरा अभियान था। इस अभियान को यानी इस अभियान में नेतृत्व करते हैं और ये विजयी हो जाते हैं। अब विजयी होकर ये सेना वापस लौटती है दिल्ली। तब इसका नेतृत्व यानी यहाँ किसको छोड़कर गए थे?
तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलप खां, या इसको संजर कहते हैं, अलप संजर। इसको यहां नियुक्त किया जाता है। यानी गुजरात विजय अभियान के दौरान किस व्यक्ति को नियुक्त कर, यानी दिल्ली सल्तनत की सेना का दिल्ली सल्तनत का कौन सूबेदार बन जाता है यहाँ, तो अलप खां संजर। इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और यहाँ से सेना लौट जाती है। सेना लौट कर कहाँ चली जाती है, तो आप सभी जानते हैं, रणथंभौर जाएगी। तो ये था पूरा हमारा गुजरात अभियान। गुजरात अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो दो व्यक्तियों ने किया था, अल्मास बेग और नसरत जलेस ने। अल्मास बेग क्या करता है कि रायकरण की पत्नी थी, रायकरण की पत्नी का नाम था कमला। कमला को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया जाता है। जैसे ही दिल्ली भेजा तो अलाउद्दीन खिलजी उससे शादी करता है। शादी करने के उपरांत उसने इसको उपाधि से नवाजा था मलिका ए जहां की। अपनी प्रिय पत्नियों में से एक पत्नी रहती है। रायकरण क्या करता है, रायकरण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर, यानी इसको बेटी को संरक्षण प्रदान करता है और यहां से भागकर कहां चला जाता है, तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव यादव के यहां शरण ले लेते हैं। इसी अभियान के दौरान नसरत जलेसरी केम्बे या खंबात बंदरगाह से 1000 दिनार में एक व्यक्ति को खरीदते हैं। उस व्यक्ति का नाम था मलिक काफूर, जो एक हिजड़ा था। इसीलिए 1000 दिनार में खरीदने की वजह से तो इसको उपमा दी जाती है 1000 दिनारी की। इसका मूल नाम क्या था, तो मलिक इजुद्दीन काफूरी सुल्तानी। मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था मलिक इजुद्दीन काफूरी सुल्तानी, जबकि इसकी उपाधि क्या थी, तो ताजुल मुल्क काफूर इसकी उपाधि थी। इस विजय अभियान के बाद में यहाँ के सल्तनत के सूबेदार को नियुक्त किया जाता है, तो अलप खां संजर को नियुक्त किया जाता है। तो ये था पूरा हमारा गुजरात अभियान। आप वीडियो को पूरा देखें, नोट्स अच्छे से बनाना, अब क्वेश्चन जो भी लगा के देखना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रणथंभौर अभियान के दौरान। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।